नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके खास चैनल रिटर्न में। आज मैंने आपके सामने BTM-TC 134 अलजेब्रा का फोर्थ का सी पार्ट। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी तरह की बात कर लेते क्वेश्चन की। इफ एच एंड के आर नॉर्मल अबेलियन सब ग्रुप्स ऑफ अ ग्रुप एंड इफ एच के इज इक्वल टू ई शो दैट HK is abelian. Will the results be still true if you remove the condition that H and K are normal? Justify your answer. क्वेश्चन था थोड़ा उटपटांग होने वाला है क्योंकि इसमें थोड़ा H1K1 में डिफरेंस, H1 H2 में डिफरेंस ध्यान रखना, H इनवर्स में डिफरेंस ध्यान रखना, H1 और H1 इनवर्स में डिफरेंस ध्यान रखना और K1 में डिफरेंस ध्यान रखना, K1 इनवर्स और K इनवर्स में डिफरेंस ध्यान रखना। ठीक है, थोड़ा ध्यान से लिखना इस चीज को। तो सॉल्यूशन इसका यहां से शुरू करते हैं। सॉल्यूशन अगर यहां से शुरू करें तो जो है कंसिडर HK एंड H1K1 इन HK, देन consider HK H1K1 HK inverse H1 K1 inverse. If we show that this is in HK, then HK H1 K1 equals H1 K1 HK. असाइनमेंट में सेम लिखते जाना आप लोग। If HK will be abelian, that is HK will be abelian. ठीक है, तो पहला तो यहां तक का आपका कार्यक्रम में प्रूव हो चुका है। फर्स्ट पार्ट ये था ना, show that HK is abelian. अब आगे नो HK H1 K1 K इनवर्स H इनवर्स K1 इनवर्स H1 इनवर्स इक्वल्स हो जाएगा। थोड़ा अच्छा लिखेंगे, HK H1 K इनवर्स K1 H इनवर्स K1 इनवर्स H1 इनवर्स सिंस K इज अबेलियन। आगे चले तो आगे यहां पर सिंस H कोमा K H1 K इनवर्स कोमा K1 H इनवर्स K1 इनवर्स कोमा H1 इनवर्स इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल H। H ब्रैकेट में K H1 K इनवर्स ब्रैकेट क्लोज bracket start K1 H inverse K1 inverse bracket close H1 inverse is element of H. So HK H1 K1 K inverse H inverse K1 inverse H1 inverse element of H. Also HK H1 K1 K inverse H inverse K1 inverse H1 inverse equals HK H inverse H H1 K1 K inverse H1 inverse H1 H inverse K1 inverse H1 inverse। तो यहां पर साथ में लिखेंगे H के H इनवर्स को, इसको ब्रैकेट में H1 K1 K इनवर्स H1 इनवर्स H1 K1 इनवर्स H1 इनवर्स। आगे चले, सिंस H इज अबेलियन एंड एलिमेंट ऑफ K, ध्यान रखना, हैंस द रिजल्ट फॉर इंस्टेंस कंसिडर द क्वाड्रिनियन ग्रुप Q8 and H equals A, K equals B, then H common K bracket में plus minus I. Also HK equals Q8 which is not abelian. Note that both H and K are normal abelian subgroup of Q8. ठीक है, तो ये किस सिचुएशन में पूछी गई थी, अगर इसको रिमूव कर दे कंडीशन को तो H के नॉर्मल हो गया, नहीं होगा, वो जस्टिफाई करना था। तो इसका सॉल्यूशन था ये, काफी उटपटांग है। बस आपको असाइनमेंट जो का त्यो लिखना है, अगर समझ में आ सकता है समझने की कोशिश कर लेना। अगर समझ में भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता इस चीज को समझाने पे, क्योंकि इसमें चीजें ग्रुपिंग के हिसाब से है। जैसे अगर ए बी सी है तो कभी कभी ब्रैकेट बी सी पे पहुंच जाएगा उसको सोल्व करने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें ली गई है। जैसे H और H इनवर्स है तो यहाँ पर ये चीज क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, सीधी बात है। H1 इनवर्स है, ये भी 1 हो जाएगी। K1 इनवर्स है, ये भी 1 हो जाएगी। इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था इसका सॉल्यूशन। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो में कौन सा होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 5 का A, फाइंड द ऑर्डर ऑफ ईच ऑफ एलिमेंट इन U15 इज U15 साइक्लिक, जस्टिफाई योर आंसर। तो आपको U15 के हर एक एलिमेंट का ऑर्डर बताना पड़ेगा और क्या U15 साइक्लिक है ये भी पता करना पड़ेगा और आपके आंसर का जस्टिफिकेशन करना पड़ेगा। इस वीडियो को सोल्व करेंगे, मतलब इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी प्लीज लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि इस प्रकार की वीडियो आपके लिए लेकर आते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।